अमरनाथ यात्रा के दौरान जब रात में हुआ चुड़ैल से सामना, फिर जो हुआ देखकर आपका दिल दहल जाएगा। अमरनाथ यात्रा जो भगवान शिव के भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और भक्ति उन्हें हर मुश्किलों से पार ले जाती है। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान एक अद्भुत घटना घटी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज की घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आज की कहानी है चित्तौड़ में रहने वाले राजेश और राकेश की। राजेश और राकेश दोनों जुड़वा भाई थे, लेकिन इन दोनों में से राजेश काफी साहसी और हिम्मतवान था, तो वहीं राकेश ठीक उसके विपरीत काफी कमजोर था। कहने को दोनों जुड़वा भाई थे, लेकिन उन दोनों की आदतें, सोच विचार सब कुछ बिल्कुल विपरीत था। राजेश और राकेश जब 3 साल के थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से दोनों भाई ही एक दूसरे के सहारा थे। दोनों भाइयों की परवरिश उनकी मौसी ने की थी। जब दोनों भाई बड़े हुए तो राजेश की नौकरी पहले लग गई। राजेश बचपन से ही काफी होशियार और पढ़ाई लिखाई में अव्वल था, वहीं राकेश ठीक उसके विपरीत। जब राजेश की नौकरी लगी तब राजेश अपने भाई राकेश को लेकर मौसी के घर से राजस्थान चला गया। राजेश और राकेश दोनों ही महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। भले ही दोनों भाई सोच में एक दूसरे के विपरीत हों, लेकिन महादेव के मामले में दोनों भाई बिल्कुल समान थे। उनकी श्रद्धा और उनकी आस्था महादेव में बहुत अधिक थी। नौकरी लगते ही राजेश ने अमरनाथ की यात्रा करने की योजना बनाई और अपने भाई राकेश को लेकर अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ा। अमरनाथ की यात्रा के दौरान वे पहाड़ों की कठिनाइयों और ठंड का सामना कर रहे थे, लेकिन उनकी भक्ति ने उन्हें मजबूती दी। राजेश और राकेश के साथ और भी कई अनजान लोग थे जो ऐसी यात्रा में एक साथ एक दूसरे के हमदर्द बनकर जा रहे थे। सभी श्रद्धालु दिन भर चलने के बाद रात में एक शिविर में रुक गए। रात का समय हो गया था और सभी यात्री विश्राम कर रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल शिविर की मसालों की रोशनी दिख रही थी। दोनों भाइयों ने भी आराम किया। राकेश को देर रात तक जागने की आदत थी। तकरीबन रात के 2 बजे अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई दी। राकेश ने जब यह आवाज सुनी तो उसे लगा कि कोई श्रद्धालु के साथ मजाक कर रहा है। राकेश ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर से वही चीख उसे दोबारा सुनाई दी। राजेश के साथ ही साथ इस बार सभी यात्री जग गए और डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। राकेश ने महसूस किया कि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ असामान्य और डरावनी थी। उसने अपनी टॉर्च उठाई और अपने भाई राकेश के साथ उस आवाज की दिशा में बढ़ा। उस आवाज को खोजते खोजते दोनों भाई जंगल में पहुंच गए। राकेश काफी घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी राजेश की वजह से वह उस आवाज के पीछे गया। दोनों भाई काफी दूर आ चुके थे। राकेश बार बार अपने भाई से कहता कि उन्हें इतनी हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें शिविर में वापस चलना चाहिए। तभी जंगल के किनारे पर उन्होंने एक चुड़ैल को देखा। वह चुड़ैल भयानक रूप में थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। चुड़ैल ने राजेश और राकेश की ओर देखा और एक जोरदार हंसी के साथ उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश और राकेश ने भगवान शिव का नाम लेकर हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च की रोशनी चुड़ैल की ओर फेंकी, लेकिन चुड़ैल ने अपने हाथों से रोशनी को रोक दिया और भी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश ने अपने दिल में भगवान शिव की प्रार्थना की, हे महादेव हमारी रक्षा करें। अचानक राजेश के गले में पहनी भगवान शिव की छोटी मूर्ति चमकने लगी। राजेश ने महसूस किया कि उसे एक अजीब सी शक्ति मिल रही है। उसने अपनी टॉर्च को छोड़कर अपने हाथों को जोड़ लिया और भगवान शिव का ध्यान करने लगा। चमत्कारिक रूप से उसके चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। चुड़ैल जो अब तक उसकी ओर बढ़ रही थी अचानक रुक गई और उस प्रकाश को देखकर डर गई। उसके चेहरे पर भय और असमंजस के भाव उभर आए। वह पीछे हटने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। राजेश और राकेश ने यह दृश्य देखकर राहत की सांस ली, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। तभी एक वृद्ध साधु उनके पास आए जो उनके शिविर के पास ही ठहरे हुए थे। साधु ने उन्हें बताया, बेटा भगवान शिव ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और स्वयं आकर तुम्हारी रक्षा की है। इस चमत्कार को देखकर तुम्हें समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। साधु की बातें सुनकर राजेश और राकेश के दिल में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। उन्होंने साधु का धन्यवाद किया और भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। अगले दिन जब वे अपनी यात्रा समूह के साथ आगे बढ़े तो उन्होंने इस अद्भुत घटना के बारे में सभी को बताया। सभी यात्री भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगे और अब उनके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को और भी मजबूत किया। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।